Hi, this is Yash. I used to believe that I can't do the coding, especially in 2011. Later on, in 2019, I started learning Python and I found that I have some misconception because of which I was unable to do the coding. So what I did, I replaced this misconception with the actual concept and now I start doing the coding. And this is exactly how we are going to teach you so that you are not going to do the very same mistake that what we did. And in this way you are going to be a better coder than us. So let's meet in our class and let's see what you are capable of and what you can do and how fast you can learn. So see you in class. Hi guys, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मेरा है इन बच्चों से, लेट्स सी ये लोग कर पाते हैं कि नहीं. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा इन लोग बच्चों से मेरा ये है कि यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी ऑफ योर ओन. ठीक है, तो मैं तुम लोगों को समझ दे रहा हूँ 1 मिनट का सोचने के लिए. स्टोरी क्रिएट हाँ, खुद से, अपने पर नहीं, खुद से कोई स्टोरी क्रिएट करनी है. अच्छा, मैं मतलब लाइक एक किसी चीज के अनबॉक्सिंग करने मैं वहाँ हॉन्टेड हॉरर हाउस में गया. तो फिर वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि अ, मुझे जाना चाहिए वहाँ. मैं वहाँ गया तो जैसे ही मैं गेट पे खड़ा था मुझे अंदर की ओर अट्रैक्शन हुआ. तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अंदर जाते हैं, काफी सारे लोग वहाँ पे जा रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे. तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, एक चलते सेकेंड हैं. सेकेंड, ये तुम्हारी खुद की स्टोरी है कि मतलब खुद से बना रहे हो तुम क्रिएट कर रहे हो या फिर वैसे ये हो चुका है? क्रिएट कर रहा हूँ. ओके, प्रोसीड, वेरी गुड. तो सर जैसे ही फिर मैं अंदर गया तो मुझे मतलब काफी जगह कहीं कहीं ऐसे भी कोने थे जहाँ बिल्कुल हवा नहीं थी. मतलब एक पूरा फोर्ट था. तो वहां पे मैं हर तरफ घूमा, देखा. अंदर तक लोग जा रहे थे, बहुत ज्यादा वो हो रहा था. फोटो हर जगह लोग खींच रहे थे. तो मैं सोचा कि मेरे मम्मी पापा थक गए थे पीछे ही क्योंकि बहुत चढ़ाई थी. लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं इतनी दूर आया हूँ तो मैं वहां तक जाऊंगा. तो मैं वहां मतलब ऊपर तक एकदम गया. बॉस, सच में अपनी स्टोरी क्रिएट कर रही है? सर, ओके, प्रोसीड. तो वहां पे मैं गया तो पहले तो मैंने हर जगह घूमा, देखा कि हाँ ठीक है ऐसे वैसे. फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि एक जगह पे कोई नहीं था. तो मैंने सोचा कि ये जगह छूट रही, मैं यहाँ भी घूम लेता हूँ. जैसे ही मैं गया वहां पे 2 सेकंड खड़ा था, एक बहुत ही अनयूजुअल मतलब स्मेल आई. तो मुझे लगा कि यार ये इतनी जल्दी कैसे. तो मैंने मास्क लगा लिया, थोड़ी देर तक रुका था. लेकिन फिर वहां ऐसा कुछ होने लगा कि मैं वहां खड़ा ही नहीं हो पा रहा था. तो फिर मैं वहां से मतलब भागा. तो मुझे देख कर और 2-3 लोगों ने सोचा कि हो सकता है वहां पे कुछ हो. तो सारे लोग वहां से वापस लौट गए. लेकिन मैं तब तक और जैसे ही नीचे गया 2-3 मिनट बाद और लोग ऊपर जाने लगे. तो मैंने सोचा कि यार अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि वहां पे लोग खड़े ही नहीं हो पा रहे थे. तो मैं फिर ऊपर गया वापस से. मैंने देखा कि क्या कोई स्मेल नहीं है यहाँ एकदम खड़े होने के लिए. फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि ऐसी अनयूजुअल स्मेल्स कब आती है. तो उसमें गूगल में दिखाया कि ये एक घोस्ट का साइन होता है. ओके, दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड. मुझे उम्मीद नहीं थी कि सक्षम इतनी अच्छी स्टोरी सुना पाएगा. तो उसके आगे प्रोसीड करता हूँ. हाँ पार्थ, तुम्हारे पास कुछ कहने को है? कोई स्टोरी? पक्का ना? सर दिमाग ब्लैंक हो गया स्टोरी को ब्लैंक हो सुन के. गया? ओके फाइन. हाँ, नाम आमतौर पे यही होता है, लोगों के दिमाग जब भी स्टोरी क्रिएट करने के लिए कहो तो उनका दिमाग आमतौर पर ब्लैंक हो जाता है. वो तो यही है. देखिए, लेकिन हमने क्रिएट कर दिया एक नया वो था, इसका मतलब दिमाग क्रिएटिव है. तो लेट्स सी इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग. मेरा जो मेन फोकस होता है वो हटाने की जगह पे समझाने का उसमें होता है. और सच में ये बात मैंने नहीं बोली, बच्चे, ये जो बच्चे बैठे हुए इन्होंने ये बात मुझे बताई है. और अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से मतलब मैं ये बात बोल रहा हूँ, ऑन व्हाट बेसिस में ये बात बोल रहा हूँ. अभी दिखाता हूँ आप लोग को मैं. और और बेसिकली मेरे यहाँ पे ये आपको मिलेगा कि हाँ सोचना कैसे है. ठीक है, सोचने का तरीका क्या होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं अभी IIT रुड़की से अपना कोर्स कर रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या है कि जो हमारे जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं हमें, वो इस लेवल के नहीं है कि सच में हम लोग एक्चुअली कुछ बता सके. वो पढ़ाते हैं, वो वही बता रहे हैं जो मैंने अपने बीटेक में एक यूपी ट्यूब से पढ़ा. कुछ खास अंतर नहीं है दोनों में. हम लोगों को लगता है कि IIT में हमेशा बहुत ही मतलब IIT बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं. एक्चुअली में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छे बच्चे ही जाते हैं. वहाँ पे जो जाता है वो अच्छे बच्चे ही जाते हैं, इसलिए उनका पैकेट बहुत हाई निकलता है.
अगर आप वहां पे किसी बच्चे को उठा के, ठीक है, नॉर्मल किसी बीए कॉलेज से भी पढ़ा दोगे ना, तो भी वो मतलब आने वाले कल में शंकर जयशंकर बन सकते हैं, या सुषमा स्वराज बन सकते हैं, या अरुण जेटली बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को उस तरीके से ट्रेन करके रखा है। इट्स नॉट द स्ट्रीम, इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट। आप उसमें कितने अपने दिमाग को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसा ही कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हाँ, सोचना का तरीका क्या होता है, रटना वाले छोड़ो। और अब हम देखते हैं कि मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ, तुम्हें प्रूफ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू। आगे 1 मिनट वीडियो और पॉइंट इज कि ऐसा नहीं होता कि हर एक आदमी अपनी स्टोरी को तुरंत तुरंत क्रिएट कर सके। कुछ तो पहले तो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, जैसे सपोज करो पार्थ को दिया था, पार्थ ने भी स्टोरी अभी अपनी क्रिएट नहीं कर सका, तो इसका ये नहीं, से ट्राई नहीं किया, तो इसके दिमाग में अभी कुछ ना कुछ स्पार्क पक्का हुआ हो कि हाँ करना क्या है, ठीक है, भले ही नहीं आग लगी, पर स्पार्क जरूर किया होगा। और इन्हीं स्पार्क की वजह से आने वाले कल में इसके दिमाग में एक ऐसा कुछ निकल के सामने आ सकता है कि हाँ, ये कुछ नया कर पाए। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब छोटे छोटे इस टाइप के स्पार्क इसको दिए जाए। तो अगर कभी मान लीजिए कभी किसी ने आपने कभी मान लो मैथ्स करते हो या फिर कुछ भी काम करते हो और आपका आंसर नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने काम जीरो किया। आपने अभी एक स्पार्क लिया और थोड़ा सा और उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब उसमें आग लगने वाली है, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपने स्टार्टिंग करी और आपका आंसर नहीं है, इसका ये नहीं कि आपने आपसे होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, होगा, थोड़ा सा टाइम ले। तो अगर आप मेरी क्लास में आओगे, सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, आप लोगों से बहुत सारे ऐसे स्पार्क दिए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 वर्ड्स इन अ डे, 3 वर्ड्स इन अ डे, एंड उसके बाद 3 प्रीवियस वर्ड ऑफ द डे, जो लास्ट वर्ड सिखाया जाएगा। जो वर्ड आज आपने सीखा है 3 वर्ड, इसको कल फिर से पूछा जाएगा, और ये 3 वर्ड बन के आपकी जो वोकेबलरी क्रिएट कर देंगे इन नियर कमिंग फ्यूचर, वो आपको एक माइल्स एड ले सकती है अपने बैच के हिसाब से। ओके, तो बचपन में हम सभी लोगों ने देखा होगा कि -2 × 4 = -8, ठीक है। फिर 2 × 4 = 8, एंड -2 × सॉरी, हाँ, +2 × -4 = -8, और -2 × -4 = 8। हम लोगों को इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, बट हम लोगों को ये नहीं पता कि ये क्यों होता है, राइट। आई डोंट थिंक सो, शायद ये किसी बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको से पता होता है कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इवन तो मैंने अपने सर लोगों से पूछा था, और मुझे भी वहाँ से भी कुछ खास रिस्पॉन्स किया, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो दिस क्वेश्चन हॉन्ट्स मी फॉर ओवर द ईयर्स, मुझे नहीं याद है। तो मैं कई सारे थ्योरीज लेकर आता हूँ, इसमें से आपके काज समझाता हूँ मैं, दो समझाऊंगा मैं, ठीक है। एक थ्योरी इसमें कुछ ऐसी मेरी खुद से क्रिएट की मैं स्टोरी है। जैसे कि मान लीजिए आपने -2 रुपए 4 लोगों से लिया, ठीक है, तो आपके पास 8 रुपए का उधार हो गया, -8 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 2 रुपए कमाए, अर्न किया नहीं पॉजिटिव, और 4 लोगों से कमाए, तो आपके पास 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आपने 2 रुपए तो कमाए, जैसे सपोज कि हम 2 रुपए आपने उधार लिया, ठीक, और ये 4 लोग, 2 रुपए आपने कमाए हैं 4 लोगों से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आपने 2 रुपए कमाए थे, लेकिन ये 4 लोग किसी कारण अभी एग्जिस्ट नहीं करते, मान लो शहर छोड़ के चले गए, और आपसे कोई कांटेक्ट नहीं। तो ये जो आपने कमाया था, ये जो चीज़ ये हो गया निगेटिव में, ये निगेटिव में हो गया, मतलब अब आपके पास क्या हो गया, -8 रुपए का नुकसान हो गया आप लोग को, राइट। सपोज कि आपके पास 2 लोगों से 2 रुपए का कहीं उधार था, और आपके पास 4 लोगों को उधार था, तो देखा जाए तो अभी आप लोग -8 पे हो, बट ड्यू टू सर्टन रीजन वो अब इस शहर में नहीं है, अब उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मतलब दे डोंट एग्जिस्ट एनीमोर, तो निगेटिव में आ गए। निगेटिव में आ गया मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसा आपका हो गया पॉजिटिव, ठीक है। प्रॉफिट। प्रॉफिट काइंड ऑफ ये आपका क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज यू डोंट एग्जिस्ट, ये आप -2 पे उधार था, और वो 4 लोगों से लिया था, वो चले गए, वही नहीं है। ये मेरी खुद की बड़ी स्टोरी है। एक और आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ इसी के बाद, नेक्स्ट उसमें। हाँ, क्वेश्चन क्या है। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जिससे भी पैसा लिया अगर वो नहीं है तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया।
लेकिन सर हमें किसी ना किसी को, उनके घर वालों को या ऐसे किसी को तो वापस करना ही पड़ेगा। अगर एग्जिस्ट करते हैं, वापस करना है तो स्टिल वो निगेटिव में ही रहेगा। ठीक है, अगर बंदा एग्जिस्ट करता है तो मतलब तुम्हारा वो प्लस में चला गया ना, फिर तो वो अगर प्लस करे तो तुम्हारा वो चला गया निगेटिव में। और वैसे भी शायद एक, जहाँ तक मेरी जानकारी का रूल है कि अगर कोई आदमी की डेथ हो जाती है, एक्सपायर कर जाता है, तो पता नहीं मुझे याद तो है शायद pause फैमिली करें। में मिल। दूसरा मेरा ये है कि सपोज करो एक पर्सन है, ठीक है, इसका मुंह अभी इधर की ओर है। ठीक है, जब इसका मुंह इधर की ओर है तो मानेंगे कि वो पॉजिटिव साइन है, और अगर मुंह इसका इधर की ओर मानेंगे इसका नेगेटिव साइन है। ठीक है, ठीक। अगर दूसरा हम इसको बना लें कि अगर वो, इसका मुंह इधर की ओर है और इधर चल रहा है, जिस साइड मुंह है उधर ही की ओर चल रहा है, मतलब पॉजिटिव में चल रहा है। लेकिन अगर उसका मुंह इधर की ओर है और वो चल पीछे की ओर रहा है, तो मान लो निगेटिव चल रहा है, यानी उल्टे पाँव चल रहा है तो निगेटिव में जाएगा, सी चल रहा है तो सामने चलेगा। ठीक है, और अगर वो तुम्हारा इस तरीके से, ये क्या था, इधर उसका मुंह है तो पॉजिटिव और इधर मुंह तो नेगेटिव। ठीक, लेट्स सी दिस। अब चलते हैं इसमें हम लोग। मेरे पास मान लो एक आदमी है, 2 कदम चल रहा है, 4 बार चल रहा है। ठीक है, तो हम पाएंगे कि वो 2 कदम चल रहा है, 1 2, फिर से 1 2 1 2 1 2, तो अब वो ओवरऑल 8 कदम वो आगे निकल चुका है, +8, कोई दिक्कत बात नहीं है। उसका मुंह इधर ही की ओर था, प्लस और वो इधर ही की ओर चला। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि अब उसका मुंह जो है इधर की ओर हो गया, लेफ्ट साइड उसका मुंह हो गया, वो 4 कदम चल रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ शुरुआत की थी जगह ने पास, तू ही चलेगा, माइनस पीछे चलेगा वो, 1 2 पीछे की ओर, 1 2 पीछे की ओर, 1 2 पीछे की ओर, 1 2 पीछे की ओर। तो ध्यान दोगे कि वो -8 कदम पीछे आ चुका है। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर अब मान लो कि उसका जो मुंह है इधर ही की ओर है। ठीक है, उसका जो मुंह इधर की ओर है, तो ये तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, बट अब वो चलेगा उल्टे पाँव पीछे की ओर। मुंह सामने इसका इधर ही की ओर है, बट चल रहा है पीछे की ओर। तो 1 2 एक बार, 1 2 2 बार, 1 2 3 बार, 1 2 4 बार। अभी भी देखो वो निगेटिव आ गया, -8 पे। ठीक, लास्ट केस, सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग केस यही होता है। मुझे पता है कि बहुत स्किप मार के तो नहीं पहुंचेंगे कि ये क्यों होने वाला है। अब देखो, इस केस में क्या है कि आपका जो मुंह है किधर की ओर है, इधर की ओर आप ऐसे खड़े हो, आपका मुंह इधर की ओर है। ठीक है, और आप चलना है उल्टा। तो अब जब मैंने कह रखा है कि निगेटिव, यानी कि आपका मुंह इधर की ओर हो गया। ठीक है, आपका मुंह इधर की ओर हो गया, और क्या चलना है आपको, उल्टा। अब आप चल रहे हो उल्टा, तो यानी आप चलोगे इधर की ओर, पीछे की ओर। ठीक है, मुंह इधर की ओर है, चल चल इधर रहे हो, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 4 बार अब आ चुके हो +8 पे। ठीक, ये है यहाँ 6 मिनट की वीडियो हो गई, सॉरी। ओके, अब मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को एक पॉइंट और आपको रिवाइज करना चाहूंगा, 1 मिनट। पॉइंट ये है मेरा कि जब हम लोग अपने स्कूल में, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, तो आप लोग क्या बताया गया था कि बस माइनस इंटू माइनस प्लस, हम लोग हटा दिया गया था ये चीज। ठीक है, और जब -3 बार हो जाए तो क्या हो जाएगा ये, -3 बार, 1 बार 2 बार तो निगेटिव, क्योंकि ऑड बार हो गया। इवन टाइम्स अगर माइनस है तो प्लस होगा, ऑड टाइम अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, ऑड में निगेटिव हो जाएगा और इवन में ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा हम लोग रटा दिया गया था, हम लोग रट लिया। हम लोगों ने क्वेश्चन किया था अपने टीचरों से, ऐसी बात नहीं क्वेश्चन नहीं किया। उनकी धारणा थी कि क्लर्क लोगों के पास और सिपाही लोगों के पास दिमाग नहीं होना चाहिए, तो ऐसा काम उनको दिया गया कि जो रट के अपना काम करता हो उन लोगों को पास करके आगे फॉरवर्ड किया गया और उन्हीं लोगों से काम कराया गया। ऐसी ही शिक्षा प्रणाली बनाई गई थी हम। तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ब्रेक करना चाहिए इस ग्रुप को ना। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे ये सीखने को मिलेगा कि आखिर अगर चीज कुछ चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है बेसिकली। अगर वास्को डगामा इंडिया आया था तो क्यों आया था, ऐसा तो है, ऐसा तो था नहीं ना कि मतलब वो ऐसे चला आया था, चलो चलते हैं शहर पर, ऐसा तो था नहीं। कोई रीजन रहा होगा, तो वो क्यों आया था, काली मिर्च का क्या इतिहास है,
अलेक्जेंडर क्या इतिहास है, मतलब एक काइंड ऑफ एक सोचने वाला काम इंस्टेड ऑफ रटने वाले काम पे। तो थैंक यू, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, और मिलते हैं अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू।